हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 14, राइट इट प्रोग्राम इन सी टू रिसीव अ 5 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले एज लाइक 24689। यानी कि हमें यूज़र से नंबर ये इनपुट कराना है 24689 और आउटपुट हमारा आना आएगा 24689 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम को हम इसका पहले लॉजिक डिस्कस करते हैं, फिर इसका कोड बनाएंगे। अगर मैं 24689 नंबर किसी वेरिएबल में रिसीव कर लूँ, जैसे सपोज करो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रिवर्स, और रिवर्स के अंदर मैं जो नंबर मैंने इनपुट कराया 24689 इसका रिवर्स ऑब्टेन कर लेता हूँ एनी हाउ, तो इसका रिवर्स क्या होगा 98642। ठीक है, हमारे पास अब रिवर्स आ गया। अब केवल हमें करना क्या है, जो ये नंबर हमारे पास रिवर्स आया है इसका हम फाइंड आउट करेंगे मॉडुलस 10 से, क्योंकि मॉडुलस अगर हम इसका 10 से करेंगे तो इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो सेपरेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ आउटपुट क्या आएगा आपका 2। जैसे ही आपकी लास्ट डिजिट सेपरेट हो गई 2, तो इसको हम यहीं पर प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए आपके आउटपुट, जो आपका आउटपुट आपको चाहिए उसमें जो फर्स्ट डिजिट आपकी प्रिंट हो रही है वो 2 है। क्लियर है। अब नेक्स्ट डिजिट आपको चाहिए आउटपुट में 4, तो क्या करेंगे, जो आपका रिवर्स वेरिएबल है जिसके अंदर आपने 98642 रिसीव करा था, ठीक है, इसको हम रिवर्स को 10 से डिवाइड करेंगे और वही सेम वैल्यू कॉपी कर देंगे रिवर्स के अंदर। तो होगा क्या, रिवर्स की वैल्यू जो है अपडेट होकर हो जाएगी 9864, और फिर उसके बाद आप फिर से 9864 को मॉड करेंगे 10 से, तो इस बार आपका 2 की जगह सेपरेट हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपको करना क्या है, रिवर्स को बार बार डिवाइड करते जाना है 10 से, और फिर उसके बाद उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करते जाना है 10 से। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो लास्ट डिजिट है वो सेपरेट होती जाएगी और उसे आप प्रिंट कर लेंगे 24689 एज अ आउटपुट। अब आइए प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी stdi.h, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में करते हैं, देन conio.h। उसके बाद ये मेन फंक्शन हमने लिखा है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो है लॉन्ग इंट नम, एक वेरिएबल लिया रिवर्स और एक वेरिएबल लिया रिमाइंडर। देखिए पहले तो हम ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पर हमने जो इंट है इसका हमने टाइप मॉडिफाई करा और इससे पहले लॉन्ग लगा दिया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हमें रेंज थोड़ी बढ़ानी है, क्योंकि आंसर यहाँ आपका जो है वो इंटीजर की रेंज से ज़्यादा आ सकता है। आपको पता है टर्बो सी के कंपाइलर में जो इंटीजर की रेंज है वो -32767 से लेकर +32768 है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो इस रेंज के बाहर निकल सकता है। तो उस पॉसिबिलिटी को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप इंट था इसको मॉडिफाई कर दिया और इसके पहले क्या लगा दिया, लॉन्ग। क्लियर है। ये नंबर जो वेरिएबल मैंने NUM डिक्लेयर करा, NUM वो नंबर है जो आप इनपुट कराएंगे, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में दे रखा है 24689, और देन उसके बाद जो नंबर आपने इनपुट कराया है यहाँ पर हमने एंटर नंबर लिखा है, यहाँ पे नंबर इनपुट कराया है। इसके पहले हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करा %LD इसलिए यूज करा है क्योंकि इंट से पहले हमने क्या लगाया है, लॉन्ग। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें किसी भी तरीके से जो नंबर हमने इनपुट कराया उसका रिवर्स ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हमने ये लूप लगाया while num not equal to 0। देखिए ज़रा ये जो लूप लगाया हमने किस लिए, कि 24689 जो हमने नंबर इनपुट कराया था इसका रिवर्स ऑब्टेन हो जाए। तो इस लूप को एक बार हम सेल्फ आइटरेट करके देखते हैं कि REV वेरिएबल के अंदर 24689 का रिवर्स आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए चेक करते हैं। यह नंबर हमने मान लिया 24689 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल कम्स इनसाइड द वाइल लूप, रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉड 10। यहाँ पर नम की वैल्यू कितनी है 24689। अगर इसका आप मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे 10 से तो इसका आउटपुट आपका आएगा क्या 9। देन इसके बाद देखिए आपने जो रिवर्स वेरिएबल लिया है इसको 0 से इनिशियलाइज करा है, तो यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 यानी कि 0 × 10, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई है 9। क्लियर है। और ये वैल्यू आपने ऐड करके कॉपी कर दी रिवर्स वेरिएबल में, तो रिवर्स की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई 9। फाइनली आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा है नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, यानी कि 24689 जो ऊपर नंबर था इसको आपने डिवाइड कर दिया 10 से और कॉपी कर दिया नम के अंदर। तो नम की जो अपडेटेड वैल्यू है
वो हो जाएगी अब 2468। अब इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा वाइल के अंदर जो कंडीशन मेंशन है उस पर दोबारा, लेकिन यहां पर नम की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 2468। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया, और यहां पर इस बार क्या हुआ 24689 की जगह यहां पर वैल्यू कितनी हो गई 2468 नम की, और इसका मॉडुलस जब आप 10 से निकालेंगे तो इसका आएगा मॉडुलस 8। क्लियर है। रिवर्स के अंदर लास्ट आइट्रेशन में पहले से क्या था 9, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, और रिमाइंडर की वैल्यू ऊपर से कितनी आई है 8, तो ये हो गया 98, यानी कि रिवर्स के अंदर जो अपडेटेड वैल्यू है वो 98 हो गई। अब इसको नम को आप नम 10 से डिवाइड करेंगे और वही वैल्यू सेम कॉपी कर देंगे नम के अंदर, तो नम की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हो जाएगी 246। फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से वाइल के अंदर जो कंडीशन मेंशन है वहां जाएगा, और ये 2468 नंबर आपका अपडेट होकर रह जाएगा 246। देन उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आएगा, और यहाँ पर आपका जो नंबर आपका 246 है इसका आप मॉडुलस फाइंड आउट करोगे 10 से, जो कि रिजल्ट देगा आपका 6। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा। रिवर्स के अंदर आर ई वेरिएबल के अंदर आपने लास्ट आइट्रेशन में स्टोर किया था 98, तो 98 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 980, और रिमाइंडर की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर आई है 6, तो 980 प्लस 6 कितना हो गया 986। इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन में, नम की वैल्यू ऊपर से कितनी आई है 246। 246 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 224। फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से जाएगा वाइल लूप पे, और नम की वैल्यू यहाँ पर अपडेटेड कितनी होगी 24, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से बॉडी के अंदर आएगा, और 24 का मॉडुलस कैलकुलेट किया जाएगा 10 से, जिसका आउटपुट आएगा कितना 4। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा नेक्स्ट लाइन पे। लास्ट आइट्रेशन में रिवर्स की जो वैल्यू आपने अपडेट करी थी वो 986 थी, कितनी थी वो 986, और उसकी मल्टीप्लाई इस बार आपने 10 से करिए तो ये कितनी वैल्यू होगी 9860। रिमाइंडर की वैल्यू ऊपर से अपडेटेड होगी कितनी आई है 4, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आई है 9864। नेक्स्ट लाइन में फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा, लेकिन नम की वैल्यू ऊपर से इस बार कितनी आई 24, तो 24 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया आपका 24 डिवाइड बाय 10 हो गया 2। अब की बार फ्लो ऑफ कंट्रोल ऊपर जाएगा फिर से, और 2 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन अगेन ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आया, और अगर आप 2 मॉड निकालेंगे 10 से तो 2 मॉड 10 आपका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा आपका नेक्स्ट लाइन में। रिवर्स के अंदर पहले से ही क्या था 9860, और इस बार 10 से मल्टीप्लाई करी तो एक 0 और ऐड हो गया, और रिमाइंडर की वैल्यू आपकी ऊपर से आई है अपडेट होकर 2, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई, और 986 यहाँ पर सॉरी लास्ट टाइम जो वैल्यू थी वो 4 थी, हाँ तो ये वैल्यू कितनी हो गई 98642। अब की बार आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नम की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 0। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा वाइल कंडीशन पे दोबारा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 0। 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के बाहर। आप ये देखिए जो नंबर आपने इनपुट कराया था 24689, आपने नंबर इनपुट कराया था 24689, और रिवर्स के अंदर आपने इसका रिवर्स ऑब्टेन कर लिया 98642। तो अब आपको कुछ नहीं करना, केवल जस्ट इसका जो है 10 से मॉडुलस निकालना है, और वो नंबर आपको प्रिंट करते चलना है जो भी आप मॉडुलस निकालते जाएंगे, क्योंकि 98642 को जब आप मॉड निकालेंगे 10 से तो उसकी लास्ट डिजिट सेपरेट होती चली जाएगी। आइए देखिए रिवर्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पर ऊपर से अपडेट होकर कितनी आई है 98642, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया, रिमाइंडर इक्वल टू रिवर्स मॉड 10, तो इस बार रिमाइंडर के अंदर क्या सेपरेट हुआ 2, और फाइनल आपने यहाँ पर क्या प्रिंट कर लिया 2। यहाँ पर \n है तो कर्सर ब्लिंक मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। और रिवर्स इक्वल टू रिवर्स डिवाइड बाय 10, यहाँ पर जो ऊपर आपका रिवर्स के अंदर वैल्यू थी 98642, वो वैल्यू अब अपडेट होकर रह जाएगी 9864, ठीक है। अगेन फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से वाइल के अंदर जो कंडीशन मेंशन है वहां जाएगा, और रिवर्स की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 9864, तो 9864 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन अगेन ट्रू।
फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से वाइल की बॉडी के अंदर आएगा, और जब अंदर आएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल तो रिमाइंडर की वैल्यू इस बार अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 4, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट लाइन में 4। तो इस तरह से आपका आउटपुट 2 4 देन 6 देन 8 देन 9 ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हैं आपको समझाने के लिए इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इन वैल्यूज़ को अगर मैंने लिख के रखा तो ना तो कंपाइल होगा और ना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो भी वैल्यूज़ हैं इन सबको डिलीट कर लेते हैं हम, और उसके बाद रन करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट जो हमने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। वो सब तो कमेंट लाइन है, देखिए देखते हैं, इसको सेव करते हैं पहले F10। इसको कंपाइल करा हमने, कोई एरर नहीं आ रही है। अब फाइनली इसको रन कर लेते हैं। सपोज करो हमने नंबर इनपुट करा यहाँ 2 4 6 8 9, तो देखिए आपका आउटपुट आ रहा है 2 4 6 8 9। तो सिंपल ये प्रोग्राम था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 15। अभी के लिए थैंक यू।